स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज हम आपको लॉकडाउन 5 व देश भर से जुड़ी तमाम खबरों को बताने वाले हैं। दोस्तों, अनलॉक 1 को खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद अनलॉक 2 की भी शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा कोरोना महामारी के केसों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 17,000 से अधिक नए कोरोना वायरस के मामले आए हैं और 407 लोगों की जान गई है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ, जहां दुनिया भर से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ, जहां आगे आप देखेंगे सेनाएं इधर से उधर कर रहा है अमेरिका, क्या भारत के लिए चीन के खिलाफ उतरने की तैयारी है? आगे जानेंगे पूरी खबर को। साथ ही साथ अनलॉक 2.0 के लिए तैयार देश, हवाई सफर, स्कूल और मेट्रो पर क्या फैसला संभव, जानिए। साथ ही आगे देखेंगे रेलवे लगाएगा कोविड-19 सर्विलांस कैमरा, सामने आते ही बता देगा कोरोना के लक्षण। साथ ही देखेंगे पीएम मोदी ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान, कही ये बड़ी बात, जानेंगे पीएम मोदी ने कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आपके लिए बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है एलएसी पर भारत ने चीन को दिखाई अपनी ताकत, थल और वायु सेना ने किया युद्धाभ्यास। दोस्तों आपको बता दें, गलवान घाटी में तनाव के बीच भारतीय थल सेना और वायु सेना ने साथ में युद्धाभ्यास किया। इसका वीडियो भी सामने आया है। युद्धाभ्यास में सुखोई और चिनूक हेलीकॉप्टर भी शामिल किए गए। बताया जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास का मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। यह युद्धाभ्यास चीन से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी के रूप में किया जा रहा है। टीवी रिपोर्ट के मुताबिक ये संयुक्त युद्धाभ्यास लद्दाख सीमा पर 11,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। इसमें चिनूक हेलीकॉप्टर, मी-17 हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान सुखोई विमान ने आसमान में सुरक्षा घेरा भी बनाया, जिसके बाद सेना के मालवाहक विमान, रसद, तोपें और सिपाहियों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन चल रहा है। गलवान घाटी पर चीन से गतिरोध को देखते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इन दिनों दोनों ओर से युद्धाभ्यास जारी है। भारत भी अपनी तैयारी कम नहीं रखना चाहता है। पीएम मोदी ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान, बोले योगी सरकार ने बचाई कम से कम 85,000 जानें। दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि जो मेहनत यूपी की सरकार ने की है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अब तक कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में वो कामयाब हुई है। आज अगर हम अपने नागरिक का जीवन बचा पा रहे हैं तो ये भी बहुत संतोष की बात है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का लक्ष्य रोजगार प्रदान करने, स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक संगठनों और अन्य संस्थानों को साथ जोड़ना है। पीएम मोदी ने प्रदेश के 6 जिलों के ग्रामीणों से संवाद किया। राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण साझा सेवा केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए इस अभियान के उद्घाटन के साक्षी बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रम की ताकत हम सभी ने महसूस की है। श्रम की इसी शक्ति को आधार बनाकर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन की दिक्कत न हो, इसके लिए जिस तरह योगी सरकार ने काम किया है वो भी अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी ने बहुत तेजी से गरीबों और गांव लौटे श्रमिक साथियों तक मुफ्त राशन पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आगे भी किसी को नहीं पता कि इस बीमारी से कब मुक्ति मिलेगी। इसकी एक दवाई हमें पता है, ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती, हम इसी दवा से इसे रोक पाएंगे। सेनाएं इधर से उधर कर रहा है अमेरिका, क्या भारत के लिए चीन के खिलाफ उतरने की तैयारी है? जब चीन की ओर से भारत को कोई खतरा होता है तो ये सवाल हमेशा उठता है कि क्या मौका पड़ने पर अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा, क्योंकि चीन इस समय पूरी दुनिया में अमेरिका की प्रभुता को चुनौती देने पर आमादा है। दूसरी ओर एशिया में चीन के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए भारत भी तैयार है। लेकिन इतिहास में अमेरिका के भारत के प्रति व्यवहार को एक तरफ रख दिया जाए तो भी इस बार अमेरिका की ओर से अब तक आए बयान भारत के लिए कोई उत्साहजनक नहीं है। गालवन घाटी में हुई झड़प के बाद भी अमेरिका की ओर से बयान के मतलब भी देखेंगे जैसे थे। लेकिन गुरुवार को अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की ओर से आए बयान भारत को थोड़ा खुश कर सकते हैं। लेकिन क्या इस बयान का ये मतलब निकाला जाए कि चीन के साथ युद्ध की स्थिति में अमेरिका भारत के साथ सीधे मैदान में उतर जाएगा? अनलॉक 2.0 के लिए तैयार देश, हवाई सफर, स्कूल और मेट्रो पर क्या फैसला संभव, जानिए। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस लॉकडाउन में देश में जो चीजें बंद हुई थी उन्हें खोलने की प्रक्रिया अनलॉक 1.0 में शुरू हो गई थी। अब देश में अनलॉक 2.0 लागू होगा, लेकिन जिस तरह कोरोना केस बढ़ रहे हैं ऐसे में स्कूल कॉलेज खुलना मुश्किल लग रहा है। मेट्रो के सफर में भी अभी इंतजार करना पड़ सकता है।
इसके अलावा आपको बता दें, रेल सर्विस आंशिक रूप से देश भर में शुरू हो चुकी है, लेकिन इसे सामान्य होने में अभी वक्त लग सकता है। रेलवे का जो ताजा सर्कुलर आया है उसके मुताबिक सभी ट्रेनें 15 अगस्त के बाद ही चल पाएंगी। रेलवे ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें सभी जोन में कहा गया है कि 14 अप्रैल या उससे पहले बुक किए गए सभी टिकटों का रिफंड कर दिया जाए। इस घोषणा का सीधा इशारा इसी ओर है कि शायद ट्रेनें 15 अगस्त या उसके बाद से चलेंगी। इसके अलावा लॉकडाउन के बाद से मेट्रो बंद है। फिलहाल इसका सफर चालू होता नहीं दिख रहा है। दरअसल सरकार इसमें आखिरी फैसला नहीं कर पाई है। वजह है कि सभी बड़े शहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली को ही लीजिए कि 70,000 पार पहुंच गए हैं। मुंबई के हालात थोड़े सुधरे हैं, लेकिन उतने भी नहीं। बेंगलुरु में भी कोरोना अभी थमा नहीं है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों से सबसे पहले अपडेट करवाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। बढ़ते कोरोना के बीच दिल्ली में सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद, ऑनलाइन होगी पढ़ाई। दिल्ली में स्कूलों को दोबारा खोलने संबंधी योजना पर शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न माध्यमों से शिक्षा जारी रखने संबंधी अनुभवों पर भी चर्चा हुई। बैठक में अलग अलग कक्षाओं के अनुरूप विशिष्ट योजना बनाने संबंधी सुझावों पर चर्चा हुई। इसके अलावा इस बात पर भी सहमति बनी कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्कूल फिलहाल 31 जुलाई तक बंद रखे जाएं। असम, गुवाहाटी, कामरूप में 2 सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन, शहरों में वीकेंड पर कर्फ्यू। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण के बेकाबू होने से एक बार फिर सरकारें लॉकडाउन का सहारा लेने पर मजबूर हो गई हैं। असम में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रमुख शहर गुवाहाटी समेत पूरे कामरूप जिले में 28 जून की मध्यरात्रि से 14 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा। गुवाहाटी भी कामरूप जिले के तहत आता है। इसके अलावा राज्य के सभी शहरी इलाकों में वीकेंड में लॉकडाउन लागू किया जाएगा। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। मंत्री ने कहा कि अस्पतालों, दवा की दुकानों और प्रयोगशालाओं को छोड़ अन्य सभी वाणिज्यिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि किराने की दुकानों, सब्जियों और फलों की दुकानों आदि को भी पहले 7 दिनों के लिए बंद रखा जाएगा। इसके बाद प्रशासन स्थिति की समीक्षा करेगा और छूट के संबंध में फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी नगर निगमों और शहरी समिति इलाकों में शनिवार से वीकेंड लॉकडाउन लागू होगा, जो कोरोना महामारी की समाप्ति तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि आज रात से पूरे राज्य में प्रभावी कर्फ्यू शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। रेलवे लगाएगा कोविड-19 सर्विलांस कैमरा, सामने आते ही बता देगा कोरोना के लक्षण। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए रेलवे लगातार तकनीक का सहारा ले रहा है और इससे सफलता भी मिल रही है। अब रेलवे ने फैसला किया है कि वो स्टेशनों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कोविड सर्वेलेंस कैमरा लगाएगा, जो फोटो की मदद से स्टेशन पर घुसने वाले हर शख्स का बॉडी टेम्परेचर माप लेगा और ये भी बताएगा कि किस यात्री ने मास्क पहना है या नहीं पहना है। इसको लेकर रेल टेल ने 800 कैमरा खरीदने का टेंडर जारी किया है। जानकारी के मुताबिक मुंबई जोन रेलवे ने इस तरह के कैमरे पहले ही खरीद लिए हैं और अलग अलग जोन से कैमरे खरीदने को लेकर टेंडर जारी किए जा रहे हैं। दरअसल कोरोना के कारण 25 मार्च से 31 मई तक पूरा लॉकडाउन रहा। जून में राहत की शुरुआत हुई, लेकिन वर्तमान में वे लोग ही घर से निकल रहे हैं जिनकी मजबूरी है। ऐसे में थर्मल कैमरे की जरूरत है, जिसकी मदद से सार्वजनिक जगहों पर उन लोगों की पहचान की जा सके जिनका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने 12 अगस्त तक नियमित ट्रेनों का संचालन नहीं करने का फैसला किया है। इस दौरान 230 के करीब जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं वो चलती रहेंगी। ऐसे में अगर किसी ने 12 अगस्त तक के लिए बुकिंग की है तो उसे पूरा रिफंड मिलेगा। बॉर्डर पर सड़क निर्माण कर रहे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, भारत चीन विवाद के बीच बढ़ी 170% सैलरी। दोस्तों आपको बता दें, सरकार ने देश की सीमाओं पर जटिल परिस्थितियों में सड़क निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों के वेतन में रिकॉर्ड 100 से 170% की वृद्धि की है। तनाव को देखते हुए विशेष जोखिम भत्ता के तहत सबसे अधिक वेतन लद्दाख क्षेत्र के कर्मचारियों को मिला है। यहाँ 10वीं पास सबसे कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन 34,000 रुपए से अधिक है, जबकि सामान्य स्नातक डिग्री धारक कार्यालय सहायक का वेतन 47,000 है। नई वेतन व्यवस्था 1 जून से लागू हो गई है। इससे श्रीनगर, लेह, लद्दाख के पढ़े लिखे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल बेरोजगार युवाओं को नौकरी के बेहतर अवसर मिलेंगे। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के उपक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने पिछले महीने आउटसोर्सिंग अथवा सीधे ठेके के टेक्निकल, नॉन टेक्निकल कर्मियों को पहली बार विशेष जोखिम भत्ता देने संबंधी आदेश जारी किए हैं। इसमें उल्लेख है कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बॉर्डर व पहाड़ी क्षेत्र के ठेका कर्मियों के जोखिम भत्ते में 100 से 170% की बढ़ोतरी की गई है। सरकारी कंपनी के अनुसार लद्दाख में आउटसोर्स नॉन टेक्निकल स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन 16,770 से बढ़ाकर 41,000
25,440 कर दिया गया है, जबकि दिल्ली में नियुक्त होने पर 28,000 रुपए वेतन मिलेगा। इसी प्रकार लद्दाख में अकाउंटेंट का वेतन 25,700 से बढ़ाकर 47,360 रुपए कर दिया गया है। समय पर एंटीबॉडी जांच से कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने में मिल सकती है मदद, वैज्ञानिक। दोस्तों आपको बता दें, किसी मरीज में कोविड-19 के संक्रमण का पता लगाने के लिए एंटीबॉडी जांच में समय सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। कोरोना वायरस की जांच को लेकर अब तक की सबसे समग्र समीक्षा में वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला है। शोधकर्ताओं ने एंटीबॉडी टेस्ट की सटीकता को लेकर अप्रैल के अंत तक प्रकाशित सभी अध्ययन के नतीजों पर गौर किया। कई अध्ययन से मिले आंकड़ों को मिलाने के बाद शोधकर्ताओं ने टेस्ट को लेकर निष्कर्ष निकाला है। उन्होंने पाया कि लक्षण उभरने के बाद पहले 2 हफ्ते में एंटीजन टेस्ट होने की स्थिति में ये सटीकता से साबित होता है कि कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित है या नहीं। शोधकर्ताओं ने पाया कि पूर्व के सोर्स COV संक्रमण का पता लगाने में ही जांच उपयोगी है, बशर्ते कि किसी को लक्षण उभरने के 14 दिन बाद इसका इस्तेमाल हो। हालांकि उन्होंने कहा कि अध्ययन के मुताबिक कोविड-19 के 10 मामलों में से 1 में ये पता नहीं लगा पाएगा। बहरहाल शोधकर्ताओं ने आगाह किया कि इन आंकड़ों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अध्ययन काफी छोटे स्तर पर किया गया है और चुने हुए मरीजों पर ही इसका प्रभाव देखा गया। शोधकर्ताओं को यह भी अंदेशा है कि समुदाय के स्तर पर परीक्षण होने पर इसकी सटीकता कम होगी, क्योंकि अस्पतालों में मरीजों पर इसका आकलन किया जाता है। इससे ये साफ नहीं हो पाता है कि उनमें कोविड-19 के हल्के या मध्यम श्रेणी के लक्षण हैं। इसी के साथ कोरोना संकट में स्पेशल स्कूटर लॉन्च, न लाइसेंस की जरूरत, न पेट्रोल की टेंशन। दोस्तों वर्तमान दौर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे कारगर हथियार है। इसी को ध्यान में रखकर जेमोपाई इलेक्ट्रिक ने बाजार में अपना मिनी ई स्कूटर मिसो पेश किया है। इस स्कूटर की कीमत 45,000 रुपए से कम है, तो वहीं सिंगल सीटर भी है, मतलब सिर्फ चालक ही स्कूटर की सवारी कर सकेगा। वहीं इस स्कूटर को चलाने के लिए लाइसेंस नहीं है। इस वाहन की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है। हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें।